अच्छा, DSCP सर्वर को स्टार्ट किया हुआ था हमने, ठीक है, सुपर स्कोप को देखा था, रिलीजन को देखा था, और ये DSCP पॉलिसी बेस असाइनमेंट ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ऊपर वाले टॉपिक्स को इसको स्टार्ट करेंगे। तो सुपर स्कोप की भी थोड़ी सी लैब करके देख लेते हैं, लैब वाइज इसको, कि अगर सुपर स्कोप के थ्रू IP एड्रेस की असाइनमेंट होती है, तो लास्ट टाइम बताया था कि इशू आ रहा था कि डिफरेंट सबनेट के IP एड्रेस असाइन हो रहे थे क्लाइंट को, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह होंगे, हम राउटर लगा के देखेंगे, उनके थ्रू राउटिंग करवाएंगे और फिर पिंग करके देखेंगे दोनों डिफरेंट सबनेट की डिवाइसेस को आपस में। उसके बाद बताऊंगा कि रिले एजेंट की कन्फिग्रेशन किस तरह करनी है, ऐसे नेटवर्क पे जहाँ पे DSCP नहीं है वहाँ पे एक मशीन रख दें, वहाँ पे उसके ऊपर रिले एजेंट किस तरह कन्फिगर करना है, ठीक है। और ये नया टॉपिक है पॉलिसी बेस असाइनमेंट। तो सुपर स्कोप को ही करते हैं स्टार्ट। तो सुपर स्कोप के बारे में दोबारा थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ, सुपर स्कोप यूज़ किस लिए होता है। सुपर स्कोप तब यूज़ होता है जब एक ही लैन के अंदर या एक ही नेटवर्क के अंदर आपने मल्टीपल नेटवर्क आईडी से IP एड्रेसेस क्लाइंट्स को असाइन करने हों। वो ये केस हो सकता है कि आपने जो पहला सबनेट डिफाइन किया हुआ था, पहली नेटवर्क आईडी या पहला पूल डिफाइन किया हुआ था जिसे स्कोप कहते हैं DSCP के अंदर, उसकी IP एड्रेसेस जब 100% कंज्यूम हो जाती हैं तो उसके बाद फर्दर DSCP IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। उसके लिए आप ऐसा करते हैं कि एक नया पूल क्रिएट कर देते हैं। नया पूल एक डिफरेंट नेटवर्क आईडी का क्रिएट होता है। सेम नेटवर्क आईडी के साथ जाहिर सी बात है आप नया पूल क्रिएट नहीं कर सकते। आप डिफरेंट नेटवर्क आईडी के साथ DSCP में जाके एक नया पूल क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इशू ये आता है कि DSCP फिर भी IP एड्रेस क्लाइंट को नए पूल में से असाइन नहीं करता। उसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला, बताया था DSCP में प्रॉब्लम है, DSCP हमेशा एक पूल में से IP एड्रेस असाइन करता है, दूसरे में से नहीं करता। तो उसके लिए हम एक सुपर स्कोप क्रिएट करते हैं। सुपर स्कोप के अंदर दोनों स्कोप्स को अपने ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या होता है, जो हमारा एक पूल तो कंज्यूम हो गया होता है, लेकिन जो दूसरा नया पूल होता है DSCP उसके अंदर से भी IP एड्रेसेस साइन करना शुरू कर देता है। तो इतना पहले करके देखते हैं। उसके बाद इशू क्या आएगा हमारा कम्युनिकेशन का, फिर हम एक नई मशीन लगाएंगे, इसे राउटर के तौर पे यूज़ करेंगे हम, और उसके थ्रू दोनों मशीन्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे। सिनेरियो कुछ इसी तरह का, ये DSCP सर्वर है, ये लैन है, ये एक ही नेटवर्क है समझ लें आप, ठीक है। इंटरनल स्विच है इस टाइम, हाइपर वी के अंदर इंटरनल स्विच मैंने क्रिएट किया हुआ है, और इसी स्विच के साथ मेरा हाइपर वी सर्वर भी कनेक्ट है, और इसी सर्वर के स्विच के साथ बाकी वर्चुअल मशीन भी कनेक्ट होंगी। मैंने सुपर स्कोप क्रिएट करना है, ठीक है। सुपर स्कोप के अंदर दो स्कोप ऐड करने हैं। दो स्कोप क्यों ऐड करने हैं उसका आपको पता है कि लाइक 192 वाला अगर कंज्यूम हो जाएगा तो 172 वाले से IP एड्रेस असाइन नहीं होंगे। तो असाइन कब होंगे, जब सुपर स्कोप में आप ऐड करेंगे तब 172 वाली सीरीज में से IP एड्रेसेस मिलना स्टार्ट होंगे। तो इसको पहले यहाँ पे जाता है, दो स्कोप मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, 192 वाला और 172 वाला यहाँ पे। तो इस टाइम यहाँ पे मैं इसको कंज्यूम करवा लेता हूँ पहले वन इसको, ताकि इसमें रेंजेस ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है इतने, तो मैं सिंगल IP एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ही IP मैंने दे दिया 100 वाला। जब ये पूरा कंज्यूम होगा उसके बाद दूसरे से देखते हैं IP क्लाइंट को मिलता है कि नहीं। तो सिंगल IP डिफाइन कर दिया मैंने। ये मेरा DSCP क्लाइंट है इस मशीन पे, ठीक है, ये भी इंटरनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। इस पर रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। रिलीज़ करने के बाद रीन्यू करते हैं, इसको IP एड्रेस मिलना चाहिए। इस मशीन पे देखने इंटरनल नेटवर्क कनेक्ट है, इसका डिसेबल तो नहीं है इंटरफेस, ठीक है। ये इंटरनल आ रही है इस टाइम, कनेक्टेड ही आ रहा है इस मशीन के साथ, ठीक है। रिलीज़ हो गया, इसको मैं रीन्यू कर देता हूँ। रीन्यू के पास को 11 वाला IP मिलना चाहिए, क्योंकि DSCP के पास सिर्फ एक ही IP पड़ा हुआ है, 11 वाला। अच्छा, 100 वाला वहाँ पे दिया हमने, ठीक है, 100 वाला वहाँ पे दिया ना। सिंगल IP इस मशीन को मिल गया। अब वहाँ पे जाऊँगा तो इसका मतलब क्या, DSCP का पूल एक कंज्यूम हो चुका है। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो इसके ऊपर ब्लू कलर का साइन आ जाएगा, लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ने रिफ्रेश किया जैसे ही IP वर्जन 4, इसका मतलब क्या, इसमें से एक पूल जो है वो कंज्यूम पूरा का पूरा हो चुका है, ये उसके ब्लू कलर का साइन आ गया। इसका मतलब ये पूल क्या है, कंज्यूम। अगर कोई नया क्लाइंट आता है, देखते हैं DSCP उसको IP एड्रेस असाइन करता है, ये पूल तो पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है, तो DSCP को इसमें से IP एड्रेस असाइन करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। क्यों, DSCP में प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट पूल से IP एड्रेस असाइन नहीं करता। तो दूसरी वर्चुअल मशीन है उस पर जाते हैं हम, उस पर जाके देखते हैं DSCP उसको IP एड्रेस असाइन करता है कि नहीं, वहाँ पर रिलीज़ रीन्यू करते हैं, ठीक है। ये विंडोज़ 8 की मशीन है।
इसको भी हमने DHCP क्लाइंट बनाया हुआ है। DHCP क्लाइंट बनाने का मतलब क्या, जब भी किसी मशीन की TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक पे कर देंगे, उसका मतलब क्या है, वो DHCP क्लाइंट बन गया है। ये एक पॉइंट है, वो मैंने बताना है, ज़रा गौर करना है आपने थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है, रिलीज़ किया, इसको भी मेक श्योर कर लेना ये भी किसके साथ कनेक्ट हो, हमारे इंटरनल नेटवर्क के साथ ही कनेक्ट हो। ठीक है, नेटवर्क अडॉप्टर इसका इंटरनल ही आ रहा है। तो इस टाइम ये इशू होगा कि इस मशीन को IP एड्रेस असाइन नहीं होगा हमारे। ठीक है, उसके लिए क्या, उसका सोल्यूशन क्या, यहाँ पे स्टक ही रहेगा, इसको IP एड्रेस मिलेगा ही नहीं। उसके सोल्यूशन आपने क्या निकाला, आपने एक सुपर स्कोप क्रिएट किया DHCP सर्वर पे जाके। यहाँ पे आप क्या करते हैं, सुपर स्कोप एक ही क्रिएट होता है, मल्टीपल नहीं क्रिएट हो सकते। ठीक है, न्यू सुपर स्कोप क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने कर दिया सुपर स्कोप 1, सुपर स्कोप कर दिया लाइक। नेक्स्ट किया, दोनों स्कोप्स को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर लिया। फिनिश करने का क्या होगा, एक दफ़ा DHCP की सर्विसेज को रीस्टार्ट कर लेते हैं। सम टाइम होता है कि चेंजेस जो आप करते हैं वो फ़ौरन इफेक्ट नहीं करती, आपको सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ती। जैसे ही वहाँ से DHCP सर्वर वापस आएगा, मैं रीन्यू करूँगा इस मशीन को, IP एड्रेस 172 वाली रेंज से मिल जाएगा। इसको रिफ्रेश करें तो ये DHCP की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है हमारी। सुपर स्कोप आ गया, स्कोप 1, स्कोप 2, ये देखिए अभी भी पूरा का पूरा ये कंज्यूम आ रहा है। तो इस मशीन पे जाते हैं, आप देखें IP एड्रेस असाइन करता है, रीन्यू करता हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए यहाँ 172 वाली सीरीज से इस मशीन को IP एड्रेस मिल गया। आपने तो अपनी तरफ से क्या निकाला था, सोल्यूशन निकाला था कि आपने डिफरेंट पूल डिफाइन कर दिया, लेकिन इशू क्या आगा, बाद में आप इसमें मशीन की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। हाँ, ये सोल्यूशन उस वक्त सुपर स्कोप तक, वहाँ तक लिमिटेशन ठीक है कि आपके पास एक ऐसे नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे यूज़र को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की एक्सेस चाहिए। ठीक है, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट नहीं करना। जब आपस में उन्होंने कम्युनिकेट नहीं करना तो आपको राउटर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है बीच में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जब कम्युनिकेशन करवानी होगी तब इशू है। जब आपने करवानी ही नहीं तो राउटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम जा रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। लाइक मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, उस मशीन को कौन सा IP मिला था, 172.16.0, विंडोज़ 8 वाली मशीन का IP एड्रेस मैं देखना चाह रहा हूँ। 0.4 0.4 को मैं यहाँ से क्या करूँ, पिंग कर लिया, ये मशीन पिंग नहीं होगी। क्यों, तो ये वाला मेरा DHCP क्लाइंट है, इसको कौन सा IP एड्रेस मिला हुआ है, 192 वाली रेंज से इंटरनल। ये देखें यहाँ पे इसको 192 वाली रेंज से IP मिला हुआ है, और मैं किसको पिंग करवा रहा हूँ, 172 वाली मशीन को। तो ये डिफरेंट नेटवर्क IDs होगी ना, ये क्लास B है और वो क्लास C है, डिफरेंट नेटवर्क IDs हैं इनकी, तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। उसके लिए किया है, उसका सोल्यूशन हमने देखना, उसका सोल्यूशन कि हम माइक्रोसॉफ्ट पढ़े हैं, लेकिन इसलिए हम राउटर भी किसके ऊपर कन्फिगर करेंगे, सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इधर ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ का ही आपने राउटर यहाँ पे अपने नेटवर्क में इंप्लीमेंट करना है, कोई थर्ड पार्टी, कोई सिस्को का, जूनिपर का, कोई भी राउटर यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सोल्यूशन उसका यही, आपने राउटर यहाँ पे नेटवर्क पे लगाया, लाइक ये राउटर आ गया आपके पास, ये राउटर का सिंबल आपको पता होगा। ठीक, राउटर में एक केबल आपने कहाँ से करनी है, दो केबल्स राउटर के साथ मिनिमम 2 इंटरफेसेस होनी चाहिए। दोनों इंटरफेसेस से केबल निकाली आपने, किस में टर्मिनेट कर दी, अपने डायरेक्ट स्विच के अंदर टर्मिनेट कर दी। अब राउटर के ऊपर जब केबल्स लगा देंगे, उसके बाद राउटर्स के अपने इंटरफेसेस के ऊपर स्टैटिक IP एड्रेस आपने असाइन करना है। लाइक इस केस में मैं IP एड्रेस असाइन करता हूँ, इसको स्मॉल कर लें। राउटर का जो ये वाला इंटरफेस है, ठीक है, एक पे एक सबनेट का आपने IP एड्रेस असाइन करना है, लाइक 192 वाली रेंज से। दूसरे इंटरफेस पे आपने IP एड्रेस असाइन करना है 172 वाली रेंज से, क्योंकि राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, डिफरेंट नेटवर्क IDs की आप इसमें कम्युनिकेशन करवाती है, कि एक नेटवर्क ID से रिक्वेस्ट आए और दूसरे नेटवर्क ID पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सके। ताकि यहाँ पे मैंने उमर भाई, हाँ जी, ये हम पैकेट ट्रेसर पे भी तो कर सकते हैं। क्या है यार, पैकेट ट्रेसर को रियल ये जो नेटवर्क हम पैकेट ट्रेसर पे नहीं, GNS पे होगा आपका। ठीक है, पैकेट ट्रेसर को आप पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेटर है, इमुलेटर नहीं है। ठीक है, उस पर हाँ, आप सिमुलेशन आ जाता उसको आप एक्चुअल नेटवर्क के साथ, वर्चुअल मशीन के साथ नहीं बाइंड कर सकते पैकेट ट्रेसर को। GNS आप करेंगे, GNS को हम हाइपर वी पे जो वर्चुअल मशीन चल रही है या VMware पे वर्चुअल मशीन चल रही है उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं हम,
क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर फीचर है क्लाउड का ब्रिज करने का। वो फिजिकल इंटरफेस के साथ ब्रिज हो रहा है, जब फिजिकल इंटरफेस के साथ ब्रिज होगा तो वो फिजिकल इंटरफेस ब्रिज आगे से हमारा होता है वीएम के साथ। तो आप इसमें वर्चुअल मशीन और जीएनएस के अंदर जीएनएस के ऊपर चलने वाला राउटर आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। पैकेट ट्रेसर पे नहीं होगा, जीएनएस पे कर सकते हैं आप। यहाँ पे जीएनएस का राउटर रख के तो उसको अपने नेटवर्क में यहाँ पे ब्रिज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो लाइक ये इस इंटरफेस पे आईपी मैंने कौन सा दे दिया 192.168.1.133। अब इस इंटरफेस में मैं आईपी क्या दे देता हूँ 172.16.0.1.3। अब राउटर के इस दोनों इंटरफेस पे स्टैटिक आईपी एड्रेस आ गया। अब ये वाला आईपी एड्रेस क्या होगा, ये गेटवे के तौर पे काम करेगा किन मशीन्स के लिए, जिनका आईपी एड्रेस 192 वाली रेंज में से है, ठीक है। और ये वाला आईपी एड्रेस गेटवे के तौर पे काम करेगा किन क्लाइंट्स के लिए, जिनका आईपी एड्रेस 172 वाली रेंज में से है। तो सबसे पहले काम करते हैं डीएससीपी सर्वर पे जाते हैं, दोनों स्कोप्स पे जाके क्या करते हैं, दोनों गेटवेज को डिफाइन करते हैं, ताकि जब किसी क्लाइंट को 192 वाली रेंज में से आईपी मिले तो उसको 192 वाला ये वाला गेटवे भी मिल जाए। क्यों, जब उसने ताकि 172 वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट करना हो आप इसमें कम्युनिकेट कर सके। इसी तरह 172 वाले सुपर स्कोप में जाके क्या करते हैं, राउटर का एड्रेस ऐड कर देते हैं। जब क्लाइंट को आईपी मिलेगा उसको ये वाला गेटवे भी मिल जाएगा। जब ये वाला गेटवे मिल जाएगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट इस गेटवे के पास आ गई और 192 वाले नेटवर्क के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। उसके लिए पहले मुझे गेटवे भी डिफाइन करना पड़ेगा। स्कोप पे आया मैं, ठीक है। स्कोप ऑप्शंस पे चले जाएँ आप, कन्फिगर ऑप्शन, राउटर का एड्रेस यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके ऐड किया, वो ऑलरेडी ऐड है, ये देखें ऊपर, ठीक है। मैंने किया था ये ऐड 192.168.1.133। इसी तरह इधर आ जाए स्कोप ऑप्शंस में, यहाँ पे भी राउटर का एड्रेस ऑलरेडी ऐड है। अब क्या होगा, इस मशीन को मेक श्योर कर लें जब आईपी एड्रेस मिला, इसको गेटवे भी मिला है, ठीक है। 133 मिल गया गेटवे। इसी तरह विंडोज़ 8 वाली मशीन पे भी चले जाएँ, इसको भी ये गेटवे मिला हुआ है। अब इशू क्या आ रहा है हमारे नेटवर्क, ये मशीन इस टाइम नेटवर्क पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, ट्रैफिक इस आईपी पे जा रही है, ये मशीन नेटवर्क पे अप ही नहीं है। तो इस मशीन को मैं क्या करता हूँ, अभी ऑन करता हूँ, सर्वर 2012 इसके ऊपर राउटिंग इनेबल करवाते हैं। राउटिंग इनेबल करने के बाद देखना मैंने पिंग लगाई हुई इस मशीन को, और पिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है इस टाइम मेरे। राउटिंग के फीचर इंस्टॉल करने के बाद ही ऑटोमेटिक दोनों राउट्स 192 के 172 के राउटिंग टेबल के अंदर चले जाएंगे। और जब भी इस मशीन के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो आप इसमें यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक मशीन मैंने लगाई जिसको राउटर के तौर पे यूज़ करेंगे। इसकी सेटिंग्स में जाके मिनिमम मैंने बताया इसके ऊपर 2 इंटरफेसेस होनी चाहिए और दोनों हमारे सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। इस टाइम हम पढ़ रहे हैं सुपर स्कोप पढ़ा। सुपर स्कोप में क्या था, मल्टीपल स्कोप आप ऐड कर देते हैं डिफरेंट सबनेट के, वो सेम लैन के ऊपर जब असाइनमेंट होती है डिफरेंट सबनेट के आईपी में से इशू क्या आ रहा था, कम्युनिकेशन हमारी रुक जाती है। उसके लिए मैं राउटर लगा रहा हूँ, राउटर पे 2 इंटरफेसेस है, दोनों उसी लैन के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब इसमें आप ये भी चीज़ टॉपिक आपका कवर हो जाएगा कि सर्वर 2012 को, वैसे इंडस्ट्री में शायद के भी कहीं पे ज़रूरत पड़े आपको कि सर्वर के ऊपर आप राउटिंग करवा रहे हैं। नॉर्मली हार्डवेयर डिवाइस ये इसको इस किस्म की डिवाइस को यूज़ हो रही थी राउटिंग के लिए, लेकिन कहीं पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको हो सकता है कि आपको सर्वर के ऊपर राउटर चलाना पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम स्टार्ट करेंगे, डीएससीपी आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद हाइपर वी को ही स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूं, डीएससीपी सर्वर पे ही आ रहा हूँ मैं जितनी देर में वो मशीन स्टार्ट होती है। अब एक स्कोप ये था हमारे पास, एक स्कोप ये था। अभी ये ज्यूम करे सुपर स्कोप नहीं बना हुआ, इससे थोड़ी पहले की बात। एक स्कोप ये, एक स्कोप ये है। जब मैंने एक क्लाइंट को आईपी गेट किया था तो आईपी एड्रेस क्लाइंट को मिला था 192 वाली रेंज से। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये, ठीक है। 2 स्कोप थे मेरे पास सुपर स्कोप क्रिएट करने से पहले, एक स्कोप ये था, एक स्कोप ये था। तो जब मैंने क्लाइंट से आईपी गेट किया था वो 192 वाली रेंज में से मिला था, तो 172.16 वाली रेंज में से क्यों नहीं मिला था? वो तब मिला था जब मैंने सुपर स्कोप बनाया था। सुपर स्कोप से पहले मेरा क्वेश्चन ये इस रेंज में से मिला था, इसमें से क्यों नहीं मिला था आईपी? बताएगा कोई? कि वो पूल में डिफाइन था, सर पूल में तो 2 पूल बनाए थे हमने। हमने 2 पूल बनाए थे ना, एक पूल ये बनाया था, एक पूल ये बनाया था, ठीक है। अभी यूम करें सुपर स्कोप नहीं है, 2 सिंपल ऐसे स्कोप दे रहा बनाए था। हुए। हाँ, 192 वाली रेंज में से आईपी मिल रहा था फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था, तो 192 वाली रेंज में से मिला था आईपी। तो क्वेश्चन ये उस 172 वाली रेंज में से क्यों नहीं मिला था आईपी? तो आपने तो ये बताया था कि प्रॉब्लम है डीएचसीपी में।
हाँ, प्रॉब्लम डीएससीपी में क्या है, एक स्कोप से आईपी एड्रेस मिलता है, प्रॉब्लम ये है एक स्कोप में से मिलता है। लेकिन अब दो स्कोप तो बना दिए आप, दोनों में से वो ऊपर वाले स्कोप में से देगा, नीचे वाले स्कोप में से देगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना। मैंने कहा था एक स्कोप से देता है, दूसरे से नहीं देता। अब क्वेश्चन ये है दोनों में से किस स्कोप में से देगा वो आईपी। क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन की समझ लगी है ओहो, पहले। मैं समझ गया कि मतलब ऊपर वाले में से क्यों नहीं दिया, उसी में से दे जाए, 172 वाले में से दे जाए आईपी, नीचे वाले में से ना दे। क्वेश्चन ये कि तो दो नीचे वाले में से क्यों दे रहा है? हाँ, नीचे वाले में से क्यों दे रहा, ऊपर वाले से क्यों नहीं दिया उसने आईपी, ऐसे ही क्योंकि है ना। यूज वो हो रहा था, पहले वो बनाया था। नहीं ऐसा नहीं है, आप मैं पहले इसको बना देता हूँ, फिर भी नीचे वाले में से देगा। फिर भी नीचे वाले में से देगा। अब ये टेक्निक समझ, ये थोड़ी सी ना लॉजिक क्लास का है। फर्क होगा। किसका? किस क्लास का फर्क होगा। किसकी क्लास क्लास? वीक है इस वजह से। नहीं, अब ये लॉजिक नीचे समझ लो वाला। थोड़ी सी ना, ये समझने वाली चीज़, यही पॉइंट बताना था। हो सकता है आपने दो पूल डिफाइन कर दिए, अब क्लाइंट को आईपी कहाँ से मिल रहा है, नीचे वाली रेंज में से। इसकी रीज़न है कि उसने ऊपर वाला क्यों, उसके स्कोप से क्यों नहीं आईपी एड्रेस असाइन किया। तो उसकी रीज़न ये है कि डीएससीपी का अपना आईपी डिपेंड करता है किस पूल में से असाइन करेगा। वो देखेगा डीएससीपी सर्वर का नेटवर्क क्या है, डीएससीपी सर्वर जिस नेटवर्क आईडी पे लाए करेगा, जिस नेटवर्क आईडी में से उसका आईपी मुझे होगा, याद आ गया, बताई थी आपने, वो बताया था वो आपने क्लास उसी में। वो उसी क्लास में से क्या करेगा, उसी नेटवर्क आईडी में से आईपी एड्रेस असाइन ठीक करेगा। होगा। अभी मैं यहाँ पे जाके डीएससीपी का आईपी दे देता हूँ 172.16.0 वाला कुछ, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से आईपी एड्रेस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक होगी। मतलब जिस नेटवर्क का डीएचसीपी खुद होता है, उसी नेटवर्क के आईपी लॉट करता था। बिल्कुल उसी के लोड करता है, दूसरे के कब लोड करेगा, अगर सुपर स्कोप बने। पहली कोई रिले कंडीशन क्या है, वो हाँ पहली कंडीशन क्या, रिले सुपर, एजेंट लगा होगा तब। नहीं नहीं रिलीजन की बात अलग है। सुपर स्कोप बने, अभी रिलीजन वाली साइड पे जाएंगे हम राउटेड नेटवर्क पे। अभी हम राउटेड नेटवर्क नहीं पढ़े, हम एक ही लैन के ऊपर डिफरेंट सबनेट आईडी के आईपी दिए हुए हैं, वो देख रहे हैं। अब मैं आईपी इसका कर दूंगा तो आईपी इस नेटवर्क में से मिलेगा, लेकिन इस टाइम एज्यूम किया हमने डीएससीपी का अपना आईपी कहाँ था, इस नेटवर्क में से। डीएससीपी ने इस आई स्कोप से आईपी एड्रेसेस लोड करना शुरू कर दिए। इसमें से कब लोड करना शुरू करेगा, ऐसे नहीं करेगा, जब आप सुपर स्कोप बनाएंगे प्लस जब ये पूल क्या होगा आपका कंज्यूम हो जाएगा। दो कंडीशन है, एक सुपर स्कोप में ऐड हो दोनों स्कोप, दूसरा ये है ये वाला पूल आपका पूरा कंज्यूम हो जाएगा, फिर इसमें से असाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सुपर स्कोप बना दिया और ये वाले आईपी पूरे कंज्यूम नहीं हुए थे, डीएससीपी अभी भी इसमें से असाइन करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। इस पूल में से तब आईपी मिलेंगे जब नीचे वाला पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये सुपर स्कोप में दोनों ऐड है। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल हाँ तो मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ पे कर देता हूँ 2, मैंने ओके कर दिया। वैलिड रेंज क्यों नहीं कह रहा, ओवरलैप कर दिया। इसको करते हैं यहाँ पे, अच्छा इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा उसमें। मैं क्लास चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही है, इसलिए मुझे वो चेंज नहीं करने दे रहा, पीछे पूल बना हुआ है। मैंने यहाँ पे कर दिया 10.0.0.1 से लेके, ये भी पॉइंट थोड़ा सा समन है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी भी इम्प्लीमेंटेशन कार्ड हो, वहाँ पे आपको अगर ये कॉन्सेप्ट जहन में नहीं आएगा, फिर आप वहाँ ट्रबल शूट करते रहेंगे, वो होगी नहीं आईपी एड्रेसेस की वजह से, सिर्फ आपने गलती की होगी। यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन कर दी, जारी क्यों नहीं करने, एक नया स्कोप ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, नेक्स्ट किया मैंने, स्कोप 2 किया, यहाँ पे मैंने क्लास दी 10.0.0.1 10.0.0 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने आईपी मैंने दे दी कोई भी, राउटर भी ऐड नहीं करना, मैं चीज़ बस एक बतानी है आपको छोटी सी। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। सुपर स्कोप को मैं डिलीट करवा रहा हूँ और नया सुपर स्कोप क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चीज़ देखनी है, नया सुपर स्कोप मैं क्रिएट करने लगूँ, ये बस स्टेप देखना है जो मैं करने लगूँ। न्यू सुपर स्कोप किया, यहाँ पे इसने मैं सबनेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 10 वाला और 172 वाला, नेक्स्ट कर लिया मैंने, फिनिश कर दिया, रिफ्रेश किया। अब क्वेश्चन ये है कि सुपर स्कोप मेरे पास ये है, इसमें दो नेटवर्क आईडीज ऐड हैं, दो पूल,
अब बताएं, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, उसको यहाँ से आईपी मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये बताएं। 10 वाली रेंज में से मिलेगा, 172 वाली रेंज में से मिलेगा। इसको मैं आसानी के लिए इसको क्या मैं करता तो हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। इसमें से मिलेगा आईपी, इसमें से मिलेगा, क्वेश्चन नहीं है क्लाइंट को। नहीं समझ लग रही? DHCP तो दूसरे नेटवर्क पे बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल समझ गए हो। इस केस में आपका सुपर स्कोप वर्क ही नहीं करेगा। सुपर स्कोप तब वर्क करेगा आपका जब सुपर स्कोप के अंदर वो वाला पूल डिफाइन हो, वो वाली नेटवर्क आईडी डिफाइन हो जो डीएससीपी के अपने आईपी की है। तो इस टाइम सुपर स्कोप आप ऐड कर दिया आपने, दो नेटवर्क आईडीज आपने डिफाइन कर दी और आपके डीएससीपी सर्वर पे ऐसा आईपी एड्रेस असाइन था, वो इन दोनों नेटवर्क आईडीज के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन दोनों नेटवर्क आईडी का ये आईपी नहीं है, तो डीएससीपी सर्वर आपका काम नहीं करेगा। तो डीएस सुपर स्कोप के अंदर एक मिनिमम मिनिमम एक ऐसा स्कोप होना चाहिए जिसका अपना आईपी क्या हो, डीएससीपी का आईपी उस पूल में आ रहा हो। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे जाके मुझे एक नया स्कोप ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, सुपर स्कोप के अंदर। तब जाके वो मेरा वर्क करना शुरू होगा। सारा कुछ मैं क्या करूँ, शुरू से डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ मैं। क्लास सी का एक नया नया जो सा है एक आईपी का आप अगर असाइन कर देंगे तो फिर वो इन दोनों में से उठाना शुरू कर देगा। बिल्कुल इन दोनों में से आना शुरू कर देगा, प्रोवाइडेड क्या, हाँ अगर तो डिले एजेंट लगा है, डिले एजेंट से आ रही ट्रैफिक तब भी सिंपल स्कोप, बल तो डिले एजेंट में सुपर स्कोप की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, सुपर स्कोप की जरूरत तब पड़ेगी जब सेम लैन के अंदर है आप, रिले एजेंट पे जा रहे हैं और आप अभी रिले एजेंट की बात करते हैं, एक स्कोप ये बना हुआ और दूसरा 192 का बना हुआ, और सुपर स्कोप नहीं है, दोनों अलग हैं। और तब रिले एजेंट से ट्रैफिक आएगी तब ये वर्क करेंगे आपके। सुपर स्कोप तब बनाना है जब सेम लैन के अंदर डिफरेंट सबनेट के आईपी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, दोबारा सुपर स्कोप दोबारा क्रिएट, सॉरी पूल क्रिएट कर लें। यहाँ पे एक स्कोप है, स्कोप 2 है, 192.168.10 ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि सिंगल आईपी हुई मेरा कंज्यूम हो देगा पूल, और ताकि दूसरे क्लाइंट को आईपी मिलेगा तो पिंग करवाना शुरू होगा मैं। तो कन्फिगर करना है मैंने बिल्कुल किया, मैंने राउटर का एड्रेस डिफाइन करना है 192.168.1.133, पूल डिफाइन कर दिया। डीएनएस वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे, एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट मैंने करवा दिया इस पूल को। ठीक है, अब दो स्कोप आ गए, दोबारा से मैं सुपर स्कोप क्रिएट कर रहा हूँ। दोनों स्कोप्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिनिश कर लिया। यहाँ पे आके दोबारा से रिलीज रीन्यू करूँगा ताकि उसको दोबारा से मेरा आईपी रीन्यू हो जाए डीएससीपी, ये भी वेरीफाई हो जाएगा ताकि जो नया पूल क्रिएट किया वो हमारा वर्क कर रहा है। इसके बाद मशीन हमारी ऑन होगी राउटर वाली, उसी मशीन पे मैं जा रहा हूँ। बस इसमें टेक्निकल पॉइंट एक यही था कि सुपर स्कोप तब काम करेगा जब उसके अंदर डीएससीपी सर्वर का जो आईपी उसकी नेटवर्क आईडी होगी। ठीक हो गई, ये पॉइंट बस देखना है। और क्लाइंट आईपी एड्रेस कब असाइन करेगा, अगर दो डिफरेंट पूल है उसमें से जिस पूल में से डीएससीपी सर्वर का अपना आईपी है। तो इस मशीन पे लॉगिन किया मैंने, दोनों दो इंटरफेसिस है, दोनों इंटरफेसिस पे एक एक सबनेट के मैं आईपी एड्रेस असाइन कर लूँगा। तो जो गेटवे के तौर पे हमने आईपी एड्रेस यूज़ करने और डीएससीपी में हमने असाइनमेंट भी उनकी करवाई है ऑटोमेटिक, तो वही गेटवे यहाँ पे मैं ऐड कर, तो लाइक 133 वाला ना। 133 वाला बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएं आप, इस पर आईपी एड्रेस असाइन करने पड़ेंगे। राउटर पे अपने आईपी होंगे तो कम्युनिकेशन राउटिंग करवा सकेगा ना, 192.168.1.133। ठीक है, क्लास सी है, ओके कर दिया इसे। सर राउटर ये हमारे 192 वाले नेटवर्क पर बनाया हुआ है क्योंकि लैन हमारी इस पे चल रही है। दोनों पे ये राउटर है ना, दोनों केबल्स हमारे सेम लैन के अंदर जा रही है। ए, राउटर का अपना आईपी जो सा है वो एक कौन से नेटवर्क में से होगा? राउटर का अपना आईपी एक इस नेटवर्क आईडी में से होगा। एक, और आपको पता है जो गेटवे होता है, राउटर ने क्या करना होता है, बेसिकली गेटवे के तौर पे एक्ट करना होता है। आपको पता है जो गेटवे का एड्रेस यस। होगा वो अपने ही नेटवर्क आईडी के आईपी में से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सेम आईपी होगा तो कम्युनिकेट कर सकेगा ना उसके साथ। अगर राउटर का अपना आईपी डिफरेंट सबनेट में से हो तो हम राउटर तक जाने के लिए भी हमें एक और राउटर चाहिए होगा, और राउटर चाहिए या होगा, एक, ठीक हाँ हो गया। बिल्कुल मतलब एक, हमारी अभी जो सी दरम्यान में लैन लगी हुई इंटरनल स्विच पे, बिल्कुल इस पे इसी वाला जो सा नेटवर्क चल रहा है। इस स्विच के ऊपर दो नेटवर्क चल रहे हैं, 192 वाला, 172 वाला। क्यों, डीएससीपी ने कुछ आईपी यहाँ इस पूल में से दिए हैं, कुछ इस पूल में से दिए हैं। तो आपने एक राउटर लगाया, दोनों की केबल्स किस में लगा दी, स्विच में टर्मिनेट कर दी। स्विच के दो इंटरफेसिस पे आईपी देंगे, एक 192 की रेंज में से, एक 172 वाली रेंज में से, क्योंकि राउटर को तो दोनों नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है ना हमने। जब राउटर दोनों नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा तो ये बाकी डिवाइसेस की कम्युनिकेट करवा सकते हैं आप इसमें। तो राउटिंग जब करोगे आपको ज़्यादा बेहतर इसका आइडिया होगा। ये तो बिल्कुल ही
CCNA करोगे राउटिंग स्टार्ट होगी, पहले दूसरे लेक्चर में बात क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे IP एड्रेस क्या कौन सा साइन करना है, 172 वाला। बिल्कुल इस डायग्राम को ही अपने जहन में रखें जो अभी पेंट पे मैंने दिखाई है। 172.16.0.133 ओके कर दिया। ओके करने के बाद राउटर के ऊपर, क्योंकि दोनों IP एड्रेस दोनों सबनेट के IP एड्रेस असाइन है, तो राउटर को मेरी दोनों मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। इधर रिलीज किया था, रीन्यू करते हैं, एक दफ़ा दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं हमारा सुपर स्कोप चल रहा है कि नहीं। रिलीज़ किया, रीन्यू किया, ठीक है। 172 वाली रेंज में से मिल गया 0.4। यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 172.16.0.4 स्पेस -T। ये पिंग क्यों आ गया इसको। इस मशीन पे देखते हैं कि सबनेट का IP एड्रेस असाइन हुआ है। उस मशीन पे राउटिंग पहले से तो नहीं चल रही। इस मशीन से पिंग करें, वहाँ पे पिंग नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं राउटर पहले से ना इंस्टॉल हो। उमर भाई वैसे भी उन दो के पास दोनों वो नहीं होंगे, मतलब दोनों के पास दो नेटवर्क आईडी है, वैसे ही उसे पिंग नहीं कर देना चाहिए। राउटर पिंग करेगा ना, ये कोई ये वाली डिवाइस, यहाँ पे एक मशीन बैठी हुई है। नहीं नहीं नहीं, आप मशीन पे दो लैन आईडी है, एक पे हमने उसी नेटवर्क का मैं किया नहीं होगा। नहीं देखो मैं पिंग कर रहा हूँ, एक मिनट। मैंने विंडोज 8 वाली मशीन का IP को नहीं पिंग किया अभी, इसको किया ना, एक मिनट। मैंने इस मशीन के IP को पिंग कर रहा हूँ 0.14। ये 172 के नेटवर्क पे है, लेकिन जो मेरी ये वाली मशीन है ये 192 वाले नेटवर्क पे है। देखो यार, इसको भी 172 में से मिला है, एक मिनट, इसलिए पिंग कम्युनिकेशन आ गया। वहाँ पे राउटिंग नहीं चल रही, इसको 172 वाले में से क्यों IP एड्रेस मिला, भी देख लेते हैं DHCP में जाके। अच्छा यार, वो हमने कंज्यूम नहीं ना किया अभी, ठीक है ना। अभी देखते हैं, इसकी सर्विस भी नहीं रीस्टार्ट की, तो इस तरह ये बड़ी अजीब सी करता है। जब भी कन्फिग्रेशन चेंज करनी है तो आपने रीस्टार्ट करना है, इसको कंज्यूम पहले पूरा करवाना है आपने। रेंज भी ज्यादा दी हुई ना हमने। हाँ बिल्कुल, ये इसको पहले कंज्यूम करना है लिमिट करके। अच्छा 192 वाला है ना, एक मिनट, इसका IP चेंज तो नहीं किया था हमने 172 वाला। सर्विस करते हैं रीस्टार्ट एक दफ़ा इसकी। बड़ी अजीब सी, हालांकि IP होता ही है कि DHCP का अपना IP जिस नेटवर्क में से तो उसमें से साइन कर रहा है। इस टाइम इसने 172 वाली रेंज में से साइन करना शुरू कर दिया। उमर भाई उसमें हमने एक ही रेंज दी हुई है ना 192 वाले में से, किसमें 10 वाली रेंज दी हुई है 192 वाले में। देखें तो 192 वाले में तो फोन वो कंप्लीट हो गया होगा, चेक करें जरा। वो मैंने देखा है, एक ही IP दिया है ना हमने, तो IP भी इसमें से IP एड्रेस अच्छा मिलना उसमें से चाहिए। नेक्स्ट आईपी कैसे? अच्छा नहीं नहीं, मिल ही नहीं रहा इस अच्छा, पूल में। ये आईपी अभी किसी को नहीं नहीं, हाँ यही इशू आ रहा है, होगा। इस पूल में से IP एड्रेस साइन कर ही नहीं है, तो इसके लिए डिलीट करो। मैं कन्फिग्रेशन पहले 2-3 दफ़ा डिलीट कर दिए, सर्विस रीस्टार्ट करनी चाहिए थी। यहाँ पे एक दफ़ा फिर क्या करूँ, डिलीट करके सर्विस में DHCP की। तो लैब में इस तरह के इशू आते रहते हैं, या कॉन्सेप्ट को नहीं लेकिन गलत करना आपने। लेकिन सर्विस रीस्टार्ट करती है, इसके बाद दोबारा से पूल क्रिएट करके दो। डीएचसीपी का आईपी देखें तो DHCP का IP असाइन है उसको। ठीक है, इसको इनेबल कर लें। सर्विस को कंसोल को ओपन करो, ताकि DHCP सम टाइम होता है लिसनिंग नहीं कर रहा होता उस IP के ऊपर। अगर यहाँ से IP एड्रेस आप चेंज कर देना, जो नई IP एड्रेस असाइन करेंगे उस पर लिसनिंग नहीं होगी आपकी।
तो उसके DHCP की सर्विस को रीस्टार्ट करें, लैन कार्ड को एक दफ़ा डिसेबल करके इनेबल करें। अब इस टाइम बिल्कुल फ्रेश हो गया DHCP सर्वर। स्कोप क्रिएट करते हैं 2, स्कोप 1, टेन ठीक हो गया। अब गेटवे आ जाएगा इधर हमारा 192.168.1.133। 133। तो इसको एक्टिवेट भी करवा दी। इसी टाइम इस विजन में पूछ रहे थे अगर गेटवे वगैरह का कैसे ऐड करें। इस टाइम पहला पूल अपना चला के देख लेते हैं वो वर्क कर रहा है क्या नहीं। 192 अलाउट होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ हमारा पूल भी कंज्यूम हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। तो 192 वाली रेंज में से मिल गया। ठीक है, 10 वाला IP मिल गया और ये पूल कंज्यूम हो गया। रिफ्रेश करेंगे इसे, पूल हमारा कंज्यूम हो गया। इसी तरह नया स्कोप ऐड किया मैंने यहाँ पे, स्कोप 2 आ गया। अब 172.16.0 इसको अब कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है किसको, इस पर ज़्यादा IP एड्रेस भी चाहे दे दें आप। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा, गेटवे का एड्रेस 172.16.0.133 ऐड किया, इसको एक्टिवेट किया, सुपर स्कोप क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये देखिए कंज्यूम हो गया। न्यू सुपर स्कोप, स्कोप 1 स्कोप 2 ऐड कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट और भाई इसको फिनिश। 1 भी तो दे सकते थे 133 की जगह। क्या है? हाँ 1 दे दो, इसको कोई और तो वो कोई और दे दो, कोई भी दे कोई सकते वो थे। तो मैंने आसानी के लिए किया कि इसका मैंने 133 दिया लास्ट पे इसका भी 133 दिया। 133 के सकते। वो ज़रूरी नहीं, वो अपनी आसानी के लिए मैंने किया। कोई भी IP एड्रेस दे दें आप। ठीक है, स्कोप ऑप्शन में जाके एक दफ़ा वेरीफाई कर ले राउटर का एड्रेस आ रहा है यहाँ पे। इसके भी स्कोप ऑप्शन में जाके राउटर का एड्रेस देख ले। दूसरा इसको देख ले, इसको IP एड्रेस मिला है, गेटवे का एड्रेस मिला तो इसको गेटवे का एड्रेस मिला है। इसी तरह क्लाइंट पे मैं जा रहा हूँ, इसी तरह यहाँ पे भी क्या किया एक दफ़ा और भाई डिलीट। हाँ जी, दोबारा दिखाइएगा वो जो सा एड्रेस मिला। ये इस मशीन को, इसको तो 10 वाला ही मिला क्योंकि सिंगल इसको IP है 10 ना। इसको 10 वाला ही मिला हुआ है देखो, क्योंकि वहाँ पे सिंगल IP है तो सिंगल इसको मिल गया। और पूल कंज्यूम हो गया। अब लेकिन दूसरा इसके बाद गेट पे उठा लिया है। गेटवे उठा लिया इसने, क्योंकि वहाँ पे हमने डिफाइन किया कर लिया था ना पहले 192 वाला तो। खाली कर लिया फिर हाँ ठीक हो पहले ही गया। कर लिया था, पहले किया तो उसके बाद मैंने रिलीज रीन्यू किया था। ठीक है, ड्यूरिंग विजिट ही कर लिया था ना। तो यहाँ पे देखिए इसको IP कौन सा मिल गया, 0.4 का। तो अब मैं पिंग करता हूँ 0.4 को, तो पिंग नहीं आ रही। क्यों? बीच में राउटर के पास ट्रैफिक जा रही है गेटवे पे, और गेटवे के ऊपर राउटिंग की राउटर आगे पास नहीं कर रहा। आगे राउटर पास नहीं कर रहा। क्यों? उसके ऊपर राउटिंग की सर्विस चल ही नहीं रही। तो राउटिंग की सर्विस के लिए आपने क्या करना है सेम उसी तरह सर्वर मैनेजर में आ जाएं, रोल ऐड करना है राउटिंग का। मैनेज में जाके अच्छा राउटिंग के लिए लाजमी है कि अलग से ये मशीन पूरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वर्चुअल मशीन, हाँ ये पूरी, ये आपके नेटवर्क में कोई एग्जिस्टिंग मशीन चल रही है उसको राउटर के तौर पे यूज़ कर लें। VM पूरी चलेगी, आपके ऊपर OS होगा, OS के ऊपर राउटिंग का फीचर चलेगा आपका। एक राउटर जो सिस्को वगैरह के होते हैं उनके ऊपर भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं सर्विसेज। तो इधर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसके ऊपर ये सर्विस चलेगी। नेक्स्ट किया आपने। ठीक है, यहाँ पे ये मेक श्योर करने के आपने ये दोनों IP एड्रेस आपके राउटर उठा रहा हो। अगर आपने कन्फिग्रेशन यहाँ से आपने बाद में चेंज कर लिया विजिट ओपन करने के बाद, तो ये पुराने IP एड्रेस के ऊपर ही लिसनिंग कर रहा होगा, और वो IP इस मशीन के ऊपर असाइन ही नहीं हुआ हुआ, आपने चेंज कर दिया तो उसके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा रहा है। बिल्कुल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये इस मशीन सर्वर 2 है ना इस मशीन का नाम, और बता रहे इस मशीन के ऊपर 2 IP एड्रेस कन्फिगर हैं, दो इंटरफेसिस है ना, दोनों इंटरफेस के ऊपर एक एक IP है। तो ये मेक श्योर करना है दोनों इंटरफेस के ऊपर आपके पास यहाँ पे IP एड्रेस डिटेक्ट हो रहे हों। अगर नहीं है तो विजिट अगर यहाँ पे ये इसकी सेटिंग हमने सेट इसका जो सा है ये इंटरनल नेटवर्क जो सा है वो कैसे आपने सेटअप किया? कुछ भी नहीं, कैसे सिंपल दी है उसको आईपी? मैंने इसको सिंपल नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया ना, इंटरनल नेटवर्क के साथ। बेसिकली बताऊंगा ये इंटरनल नेटवर्क से मुराद है ये एक स्विच है इंटरनल। इंटरनल का मतलब ये एक ही स्विच है, और एक ही स्विच के साथ ये सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। राउटर भी इनके दोनों इंटरफेस इसी डिवाइस के साथ कनेक्ट है। अगर फिजिकल नेटवर्क होता तो ये स्विच के अंदर ही आपने दोनों केबल्स क्या कर देनी थी, टर्मिनेट कर देनी थी। क्योंकि यहाँ पे हाइपर वी चल रहा है, तो हाइपर वी पे सिंगल स्विच मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम इंटरनल स्विच रखा हुआ है, तो उसी स्विच के साथ इस टाइम ये अच्छा सारी डिवाइसेस उमर भाई, कनेक्ट हैं। हाँ जी। मैं हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट अभी वो राउटर के बारे में शायद क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सी राउटर वाली मशीन जिसको आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं
हाँ जी इसका अपना आईपी क्या है? इसका अपना भी तो आईपी होगा ना। सर, ये जो इंटरफेसिस है ना दो, ये राउटर के ही इंटरफेसिस है, और राउटर के दो आईपी हैं अपने, एक इस नेटवर्क में से, एक 172 वाले नेटवर्क में से। राउटर का एक आईपी नहीं होता, राउटर डिवाइस ही वो है जो डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगी। एक इंटरफेस पे एक सबनेट का आईपी, दूसरे राउटर के पास, ये भी एक चीज़ बता दूं, राउटर के ऊपर अगर दो इंटरफेसिस है ना, एक इंटरफेस ये, एक इंटरफेस ये है, आप इसी नेटवर्क तो हर आईडी, इंटरफेस का अपना अपना आईपी हो सकता है। हर इंटरफेस का अपना आईपी होता है, और वो भी डिफरेंट नेटवर्क आईडी में से होता है। अगर आप राउटर के ऊपर जाए, सिस्को के राउटर के ऊपर आपने एक इंटरफेस के ऊपर आईपी दे दिया 192 वाला, तो दूसरे इंटरफेस के ऊपर भी आप 192 वाली नेम से आईपी देंगे, वो कहेगा कन्फ्लिक्ट कर रहा है। क्यों? राउटर को क्या पता लगेगा कि ये नेटवर्क कहाँ पे बैठा हुआ है, मेरे इंटरफेस 1 पे वो बैठा है, एरर इंटरफेस 2 आता पे है, बैठा हुआ है। रिडंडेंसी का एरर कह देता है वो। कौन सा? रिडंडेंसी का मैंने ट्राई किया था ये चीज। रिडंडेंसी का नहीं आता, इसी तरह का मैसेज आता है कि सेम नेटवर्क आईडी के आप आईपी आप मल्टीपल इंटरफेस पे कन्फिगर नहीं कर सकते, इस नेटवर्क आईडी का ऑलरेडी आईपी एड्रेस कन्फिगर है किसी इंटरफेस पे, इस तरह का मैसेज आता है। तो राउटर के ऊपर ऐसी है। दो इंटरफेस लगे हैं, तो दोनों के आईपी डिफरेंट नेटवर्क आईडी में से होंगे। सेम का देंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा, वो साइन भी नहीं करने देगा। तो इसके अपने आईपी दो हैं, राउटर के अपने आईपी। क्यों? राउटर को दोनों नेटवर्क्स का पता होगा, दोनों नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसको दोनों का पता लगेगा ना, जब इसको खुद पता लगेगा तो ये आप इसमें बाकी डिवाइस की कम्युनिकेशन कर सकता है। अभी ये पिंग को नोट करना है, पिंग टाइम आउट आ रहा है मेन वाली उस मशीन पे, ये भी मेक श्योर कर ले पिंग फायरवॉल में पिंग अलाउ हो, या फायरवॉल में ऐसा ना हो कभी भी पिंग आ रहा हो वहाँ पे किसी इशू की वजह से। तो देखे फायरवॉल बंद है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, फिर भी पिंग रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्यों? राउटिंग नहीं हो रही। उसके लिए यहाँ पे आ रहा है रिमोट एक्सेस का फीचर रोल, ठीक है, इसको आपने ऐड करना है। रिमोट एक्सेस के अंदर ही नेट होता है, रिले एजेंट भी इसी के अंदर होता है, वीपीएन वगैरह भी इसके अंदर होता है, इसको आगे जाके हमने देखना है। फिलहाल हम भी आज इसको लैन राउटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लैन में हमने राउटिंग करवानी है। रिमोट एक्सेस किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे सिंपल सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, यहाँ से राउटिंग को इनेबल कर दे, राउटिंग करवानी है हमने, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया। अब देखिए जैसे ही इंस्टॉल होगा ये ऑटोमेटिक राउटर के साथ जो इंटरफेसिस होते हैं उसकी ऑटोमेटिक राउटर के अंदर एंट्री आ जाती है डायरेक्टली कनेक्टेड की, तो मुझे कोई राउट भी ऐड करने का राउट ऐड करने की मैनुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ से पिंग का रिस्पॉन्स आ जाएगा जैसे ही मैं वहाँ पे सर्विसेज स्टार्ट करूँगा राउटिंग की। अभी इंस्टॉलेशन हुई, इंस्टॉलेशन के बाद सर्विसेज आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी लैंड राउटिंग की, क्योंकि राउटिंग रिमोट एक्सेस का फीचर जब ये ऐड करते हैं ना रोल, तो इसके अंदर ही वीपीएन की भी ऑप्शन है, नेट की भी ऑप्शन है आपके पास, लैंड राउटिंग की भी है। तो यहाँ पे मेरे से वो प्रॉम्प्ट करेगा इस टाइम आपने किस चीज़ को यूज़ करना है, इस टाइम हम लैंड राउटिंग को यूज़ करेंगे, आने वाले फ्यूचर लेक्चर में वीपीएन वगैरह को भी देखेंगे। उमर भाई, ये जो राउटर के थ्रू हम काम कर रहे हैं, हाँ जी इसमें और स्टैटिक राउटिंग में क्या फर्क है? यार, राउटिंग पढ़ोगे ना पता लग जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीसीएन के मैंने दूसरे से तीसरे लेक्चर में, फिलहाल बता देता हूँ इतना। स्टैटिक राउट का मतलब है कि किसी डेस्टिनेशन तक आपने जाना है और आप खुद पाथ डिफाइन करें उसका। आप जब खुद पाथ डिफाइन करते हो उसे कहते हैं स्टैटिक राउट, खुद से आप राउट ऐड करते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड राउट ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। राउटिंग तीन तरह की है, नॉर्मली कहा रहता है दो तरह की, एक मैनुअली राउटिंग है, एक डायनामिक राउटिंग है। मैनुअल राउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर करवाता है, वो खुद राउट ऐड करवाता है अपने माइंड से कि ये वाला पाथ बेस्ट है, वो उसके मुताबिक राउटर के अंदर जाके वो एंट्री राउट डिफाइन कर देता है। एक होता है डायनामिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग मतलब प्रोटोकॉल से चला देते हैं, रिपो एसपीएफ ईआईजी आरपीए वगैरह या बीजीपी, वो खुद पाथ सेलेक्ट करते हैं और वो खुद लेके आते हैं। स्टैटिक राउट का मतलब आप खुद ऐड करें राउटर के अंदर जाके, यानी कि मैं राउटर के इधर आता हूँ, इसको जाके मैं बताता हूँ कि 192 के नेटवर्क तक जाना है, तो इस इंटरफेस से बाहर निकल जाओ। जब ट्रैफिक इस इंटरफेस से बाहर निकल के इस मशीन पे आएगी, और यहाँ पे तो 192 वाली एक मशीन पड़ी होगी ना, तो स्विच के अंदर फॉरवर्डिंग होगी और रिक्वेस्ट इस मशीन तक आ जाएगी। लेकिन मैं स्टैटिक राउट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये वाला जो नेटवर्क है 192 वाला, वो इस राउटर के इंटरफेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। क्यों? इसके ऊपर 192 वाला जब मैंने आईपी दे दिया, इसका मतलब ये नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो उसकी राउटर के अंदर ऑटोमेटिक एंट्री चली जाती है। लाइक 192.168.1.0 तक जाना तो कहाँ से निकल जाओ, ईथरनेट 0 से बाहर निकल जाओ, या ईथरनेट 3 इसकी इंटरफेस का आईपी है, ईथर 3 से निकल जाओ। इसी तरह 172.116 के नेटवर्क तक जाना है, तो यहाँ पे लाइक इस इंटरफेस का नेम है ईथर 4, तो ईथर 4 से बाहर निकल जाओ। इस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर आएगी तो स्विच के पास दोनों डिवाइसेस कनेक्ट है, स्विचिंग करवा देगा उनकी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये खुद ही क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक आपको, इसमें भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्या हो रहा है, राउटिंग पढ़ोगे ऑटोमेटिक समझ लग जाएगी। ऐसन को तो समझ लग रही है ना, ऐसन को तो पता होगा, आईडी है सारा। हेलो उमर भाई, हाँ जी। तीसरी कौन सी राउटिंग होती है?
किसकी यार, एक डिफ़ॉल्ट आउट होता है तीसरा जो कह रहे हैं ना, एक मैनुअल राउटिंग करवा अच्छा। दी आपने, ठीक है। बेसिकली हाँ। जो डिफ़ॉल्ट आउट होता है वो स्टैटिक राउट में आ रहा है, वो आप डिफाइन ही कर रहे होते हैं बेसिकली वहाँ पे। और एक और ओके। बता दो कि सोर्स की बेस पे भी राउटिंग हो रही होती है, सोर्स एड्रेस की बेस पे। क्या वो नॉर्मल होता है कि इस लाइक आपके इंटरनेट के ऊपर दो आईएसपी टर्मिनेट हो रहे हैं, एक पीटीसीएल आ रहा है, एक आपके पास सुपरनेट आ रहा है। आप कहते हैं कि भी 172 वाले नेटवर्क से आई रिक्वेस्ट, तो इसको सुपरनेट से निकाल दो। 192 वाले नेटवर्क से ट्रैफिक है, इसको पीटीसीएल से निकाल दो। सोर्स की बेस पे भी राउटिंग करवा रहे होते हैं। समझ लग गई? अभी यही समझो कि आप डायनामिक राउटिंग है, एक स्टैटिक राउटिंग है। सोर्स की बेस पे तीसरी ये राउटिंग हो गई, चौथा वो डिफ़ॉल्ट राउट आप ऐड कर रहे होते हैं कि 0 0 वाला कि जहाँ मर्जी जाने इस डेस्टिनेशन पे चले जाओ। इस चीज़ की तो समझ लग रही है ना कि हमारे ट्रैफिक का फ़्लो क्या होगा यहाँ पे। बेसिकली इस डायग्राम में मेन चीज़ है ट्रैफिक का फ़्लो समझना। तो राउटिंग वहाँ पे मेरी ऐसे इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। फ़्लो में यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। फ़्लो यही यहाँ पे ज़ूम करो, आप एक मशीन TCP ने इसको IP किया 192.168। अब अगर आपको फ्लो समझ लगी, सारी गेम समझ लग रहेगी। राउटिंग के पार्ट को इस टाइम भूल जाओ कि राउटर वर्क किस तरह कर रहा है। राउटिंग इट सेल्फ एक अलग से टॉपिक है कि राउटर की वर्किंग उसमें पढ़ रहे हैं आप। अभी 192.168 से 1.11 वाला IP एड्रेस असाइन हुआ है, और DHCP ने इस मशीन को IP कौन सा असाइन किया हमारे केस में 172.16.0.4। तो आप इनमें मशीन कम्युनिकेशन नहीं करी, क्यों? डिफरेंट नेटवर्क ID है इनकी, और सेम स्विच के ऊपर कनेक्ट है। कब ये कनेक्ट कम्युनिकेशन करेगी? जब ये राउटर के पास जाएंगी। तो फ्लोज का इसी तरह से ये बनेगा। इस मशीन का गेटवे क्या होगा? 133 वाला लास्ट पे 192 की नेम में से, तो ट्रैफिक यहाँ से निकलेगी। लाइक ये मशीन इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रही है, ठीक है। फ़्लो देखना है। फ़्लो के लिए जब इस मशीन ने इसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो सबसे पहले ये दिखा जाता है कि ये जो IP है, डेस्टिनेशन IP, इसकी नेटवर्क ID क्या है। अगर नेटवर्क ID इसी IP की हो, तो रिक्वेस्ट कहाँ चली जाती है? सीधी स्विच के पास, और स्विच आगे से फॉरवर्डिंग करता है। लेकिन अगर नेटवर्क ID डिफरेंट हो, जो हमारा केस है, हमारे केस में इस IP ने इस IP के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो नेटवर्क ID डिफरेंट है ना। जब भी नेटवर्क ID डिफरेंट होगी, तो इस मशीन के अंदर, विंडोज़ की मशीन है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको इसी तरह डिज़ाइन किया गया। जब भी नेटवर्क ID डिफरेंट होगी, तो तुमने किसको चेक करना है? तुम्हारा गेटवे किया। तो इस मशीन पे इसका गेटवे कौन सा ऐड होगा? 192.168.1.133। तो इस मशीन ने अपना गेटवे चेक किया, इसने किसको ट्रैफिक भेजी? अपने गेटवे को। ट्रैफिक स्विच के पास आई, स्विच से आरपी रिजोल्व हुई बाद में। आरपी रिजोल्व होने के बाद ट्रैफिक कहाँ पे आ गई? इस इंटरफेस पे। इस इंटरफेस का IP क्या था? ये वाला। तो राउटर ने क्या चेक किया? अपने राउटिंग टेबल को चेक किया। अच्छा भाई 172.16.0.4 तक जाना है। राउटर ने देखा इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड। राउटर ने कहा अच्छा एंट्री है, अच्छा इस इंटरफेस से बाहर निकल जाओ। ट्रैफिक होते हुए कहाँ से आ गई? इस इंटरफेस से बाहर, ठीक है। जब इस इंटरफेस से बाहर आ गई, तो जाहिर सी वजह स्विच पे आ गई। अब स्विच पे आ गई आगे से, तो ट्रैफिक यहाँ से फॉरवर्ड होकर यहाँ तक आ जाएगी। इसी तरह अब इस मशीन ने रिप्लाई करना होगा, सेम वही केस। ये मशीन किसको करेगी रिक्वेस्ट? अपने गेटवे को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगी, और राउटर से फिर राउटिंग टेबल में एंट्री चेक हुई। अगर तो राउटर टेबल में एंट्री ना, वो डिस्कार्ड कर देता है। लेकिन हमारे केस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो राउटर को पता होगा वो ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगी, तो कम्युनिकेशन हमारी पॉसिबल होगी। फ्लो यही है कि राउटर के थ्रू होके जा रही है ये ट्रैफिक, यहाँ से ऐसे होकर स्विच के थ्रू डायरेक्ट नहीं आ सकती थी, क्योंकि IP एड्रेसेस हैं ही इसी तरह के, डिज़ाइनिंग इनकी इस तरह के। अगर डिफरेंट नेटवर्क IDs हो जाए, आप इसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो राउटर पे मैं जा रहा हूँ, टूल्स में जाके यहाँ पे रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट आ रहा है। तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। गेटवे हमने डिफाइन किया था उसमें गेट DHCP में। DHCP में ज़रूरत ही नहीं है। DHCP ने क्या करना है इस टाइम गेटवे को? DHCP पे तब ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने रिले एजेंट लगाना है दूसरे नेटवर्क पे। अभी हम लैन राउटिंग पा रहे हैं, रिले एजेंट वाली लैब पे नहीं गए अभी हम। जब हम रिले एजेंट पे जाएंगे फिर अभी DHCP। ये वही वो खोले जरा पेंट। ये ओपन कर ली। राइट वाली मशीन का जो सा डिफॉल्ट गेटवे, इसको कैसे पता लगेगा? वो हमको इसको कैसे मैं पता है कि DHCP असाइन तो किया यार, इस मशीन को DHCP गेटवे साइन नहीं किया इसको। इसको DHCP असाइन करेगा ना इसका गेटवे। आपने डिफाइन किया होगा 172.16.0.133 मैंने डिफाइन किया हुआ इस मशीन का गेटवे। मिला नहीं इस मशीन को? ये देखो विंडोज 8। DHCP दे रहा है ना इसको? बिल्कुल DHCP दे रहा है। इसको इसके नेटवर्क का गेटवे मिलेगा, इसको इसके नेटवर्क का गेटवे मिलेगा। इसके स्कोप में इसका डिफाइन है, स्कोप ऑप्शन में, इसके स्कोप ऑप्शन में ये वाला गेटवे डिफाइन है। ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? DHCP से मिला है। तो DHCP पे जो बात की है आपने गेटवे,
डीएससीपी को तो गेटवे की तब जरूरत पड़ेगी जब उसने अपने राउटर को देनी है ट्रैफिक, रिले एजेंट के केस में। रिले एजेंट के केस में अपने राउटर को नहीं देगा नहीं तो ये वो जाएगी। नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं कह रहा था क्लाइंट को जो सा हाँ जो मिला है डिफॉल्ट वो बिल्कुल, डीएससीपी ने बताया अभी। बिल्कुल डीएससीपी में आपने ऐड किया, डिफाइन किया तो वो ऐड हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैं कहाँ पे आ रहा था, अपने राउटर के ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पे देखें ओपन कर लिया है राउटिंग रिमोट एक्सेस। यहाँ पे ये डिसेबल आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है, इसका मतलब अभी तक कन्फिगर नहीं किया हुआ आपने इसको। यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि आप ये सर्विसेज चाहते हैं तो इसको कन्फिगर करें। राइट क्लिक करके कन्फिगर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे कस्टम कर दें। कस्टम में सारी ऑप्शन हमें दिखा देगा, नेक्स्ट कर दें। वीपीएन भी हमने पढ़ना है, नेट भी पढ़ना है। हम इस टाइम हम क्या पढ़ें, लैन आउटिंग है। ये डिमांड डायल कनेक्शन भी होता है क्या, रिमोट ऑफिस अगर आपने कनेक्ट करना है उसके साथ वीपीएन की टनल क्रिएट करनी है, डिमांड डायल आता है। डायल अप एक्सेस वैसे ही खत्म हो गया, अब यूज़ ही नहीं होता, वीपीएन ने रिप्लेस कर दिया उसे। तो इस टाइम लैन आउटिंग पा रहे हैं, नेट वगैरह पे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लैन आउटिंग का मतलब क्या कि सिंपल राउटर इसको राउटर के तौर पर वर्क करे, बस सिंपल है। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, इस टाइम ये राउटर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट सर्विसेज कर दें तो यहाँ पे देखना जैसे इसका राउटिंग टेबल अपडेट होगा यहाँ पे पिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। एक दफ़ा आई पे इस मशीन का दोबारा से वेरीफाई कर लें और गेटवे भी देख लें, क्योंकि इस मशीन पे भी गेटवे होना चाहिए, अदरवाइज इशू क्या आएगा। इस मेरी मशीन पे के इस इंटरफेस पे तो गेटवे मिला हुआ था, ठीक है, ये अपने गेटवे को भेजेगी ट्रैफिक, तो ये राउटर में से पास होगी, उस मशीन तक चली जाएगी 172.16.0.4 तक। अब जब उसने रिप्लाई करना होगा वो तो अपने गेटवे को भेजेगी ना, जब उस पर गेटवे ही नहीं ऐड होगा तो रिप्लाई नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे फंसे रहेंगे। तो आपने दो चीज़ें देखनी है, जाते हुए भी ट्रैफिक का फ्लो क्या हो हमारा और आते हुए भी ट्रैफिक का फ्लो क्या है, उसमें गेटवे प्रॉपर कन्फिगर है आपके पास कि जिस डेस्टिनेशन तक ट्रैफिक जा रही है उसके अंदर भी गेटवे डिफाइन हो। ऐसा ना हो आप जिस मशीन से आप पिंग कर रहे हैं वहाँ पे तो गेटवे डिफाइन है, लेकिन जहाँ से रिप्लाई है ना उसका गेटवे ही नहीं ऐड। क्यों, उसका गेटवे भी तो ऐड होना चाहिए। क्यों, उसने ऐसी मशीन को रिप्लाई करना है जो कहाँ पे है 192 वाली, एक डिफरेंट नेटवर्क पे बैठी हुई है, तो वो भी ट्रैफिक अपने गेटवे को भेजेगी, उस एंड पे भी गेटवे आपका डिफाइन होना चाहिए। तो इस मशीन पे वेरीफाई कर ली, इस पे भी गेटवे का आई पी एड्रेस मिला हुआ है। तो देखिए 172 वाली रेंज में से इसका आई पी एड्रेस मिला हुआ है। तो इस टाइम ये इनेबल हो गया ऑप्शन, ठीक है। जनरल पे आता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे देखें आईपी वर्जन फ़ोन के अंदर हमने देखना है, तो ये मेरे दोनों इंटरफेस ही ऐड हैं। और ये बता रहा है कि 172 वाला इंटरफेस किसके साथ कनेक्ट है, ईथर 4 से। 192 वाला इंटरफेस किसके साथ कनेक्ट है, ईथर 3 से। यहाँ से आप राउटिंग टेबल भी देख सकते हैं, शो आईपी राउटिंग टेबल करें, हाँ ये आपको बता देगा सारा का सारा राउटिंग टेबल। पढ़ने आता है तो बिल्कुल सिंपल सा कि इस नेटवर्क तक जाना है 172.16.0.0 तक, तो कहाँ से निकल जाओ भाई, ईथर 4 से निकल जाओ। सेम उसी तरह दूसरे से है इंटरफेस का है। तो इस टाइम क्या है यहाँ पे देखें, पिंग नहीं आ रही, पिंग आनी चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई इशू है, हमें देखते हैं, इसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मीन में उस मशीन पे जाके इसको पिंग करते हैं, ये पिंग कर रही है इसको 10 वाली मशीन को। 192 वो मशीन भी इसको पिंग नहीं कर रही। राउटर वाली मशीन पे आ गए दोबारा। इसकी सर्विसेज को मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा रीस्टार्ट करवाता हूँ। क्योंकि पिंग का रिप्लाई बिल्कुल प्रॉपर आ जाना चाहिए, क्योंकि राउटिंग टेबल में वापस एंट्रीज भी आ रही हैं। यार वीडियो याद ही नहीं कराया हुआ था, पोज थी। चलो, पॉलिसी क्रिएट की एक हमने। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी करवाएं, मैं मेरा नेट वो कॉल कर दी थी। ठीक, अच्छा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया। लाइक आपके नेटवर्क में अगर दो डोमेन्स चल रही हो तो आपने डिफाइन किया क्या, इस डोमेन से जब भी रिक्वेस्ट आए किसी मशीन को, लाइक इससे पहले इसका कोई भी हो, प्रीफिक्स लगा दें आप इस पे कि abc.techlinks.com xyz.techlinks.com, तो ये पॉलिसी उसके ऊपर अप्लाई हो। ओके कर दें, नेक्स्ट करें, फिनिश करें, तो ये वाली पॉलिसी उसके ऊपर अप्लाई होगी। यहाँ पे आके देख लेंगे डीएनएस क्या कन्फिगर करना है इसका। ये आगे जब डीएनएस पढ़ेंगे ना ये बताऊंगा ये चीज़ समझने वाला है, ये पूरा का पूरा टैब ही। इसके ऊपर अलहदा से 2-3 क्लासेज हैं, बल्कि पीटीआर एकड की हैं और ये डायनामिक अपडेट्स की हैं आपके पास। ठीक हो तो समझ लग गई इसकी स्पेसिफिक मैक एड्रेस को अपेंड कर लें, ठीक है, प्रीफिक्स लगा लें तो स्पेसिफिक सेटिंग्स आप उसकी तरफ पुश कर सकते हैं। पॉलिसीज में ना और तो क्या हो गया, इतनी तो समझ लग गई। इन दिस फीचर अलाउ यू टू रिसीव, ठीक है, यहाँ पे क्या भी है, दिस विजट विल गाइड यू सेटिंग अ न्यू पॉलिसी, प्रोवाइड अ नेम, वॉइस ओवर आईपी फोन एंड डिस्क्रिप्शन एंड टीपी सर्वर, फर्दर सेटिंग क्या आपने कन्फिगर करनी है। बस डीएससीपी के अंदर इतना ही था।